हेलो स्टूडेंट। आज हम लेसन 2 का पार्ट 2 करते हैं। दूसरी स्टोरी जो है उसमें लॉस्ट स्प्रिंग में ये है आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये एक तरह से टाइटल दे दिया है इन्होंने इस पार्ट का। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश नाम का एक लड़का है। वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, मतलब वो किसी और के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। और वो क्या चाहता है कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो अनाउंस कर रहा है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब ऑथर ने उससे पूछा कि तुम्हें कार के बारे में कुछ नॉलेज है। तो वो क्या कह रहा है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब वो कह रहा है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। और यहाँ पे वो लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज मतलब सीधा आंख से आंख मिलाकर बोल रहा है। यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. हालांकि ऑथर कह रही हैं कि उसका जो सपना है वो इस तरह से नजर आ रहा है जैसे मिराज। अब मिराज क्या होता है, तो हम सबने देखा है कई बार जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम एक बड़ी हाईवे पे जब जाते हैं मेन रोड पर, तो दूर सड़क के बीचों बीच ऐसा लगता है जैसे पानी है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं वहां पर कोई पानी नहीं होता। वो क्या होता है, एक्चुअल में वहां पे गर्म हवा जो है वो चमकती है सूरज की रोशनी में और पानी का एहसास दिलाती है। तो मिराज ये ऐसा होता है कि धोखा, जैसे जिसको कहते हैं किसी चीज का धोखा होना। तो ऑथर यही कह रही है कि उसका, मुकेश का जो सपना है वो एक तरह से हम ऐसा सोच सकते हैं कि ना पूरा होने वाला एक सपना है, जो कि उसके टाउन में, उसका शहर है फिरोजाबाद, जो वहां पर वो देख रहा है बैठकर। और फिरोजाबाद जो सिटी है यूपी में, वो फेमस है फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस है। Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles, कि हर एक फैमिली जो है फिरोजाबाद में वो चूड़ियां बनाने में व्यस्त रहती है। उनका प्रोफेशन जो है वो चूड़ियां बनाने का है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. और फिरोजाबाद कह रहे हैं कि वो इंडिया का मेन सेंटर है, मेन केंद्र है, जहां पर कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। और वहां पर सारी की सारी फैमिलीज जो हैं वो कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से यही काम करती आ रही हैं। और वो कहाँ काम करते हैं, फर्नेसेस में। फर्नेसेस होते हैं भट्टियां, जो जहाँ पे कुछ पकाया जाता है, भट्टियां जो हैं वहां पे वो क्या पकाते हैं, वेल्ड करते हैं ग्लास, कांच के टुकड़ों को गलाकर गर्म करके जोड़ते हैं और इस तरह से वो चूड़ियां बनाई जाती हैं। Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. अब मुकेश की फैमिली भी उसी तरह की है और वहां पर किसी भी फैमिली को ये नहीं पता कि ये गैर कानूनी है कि छोटे बच्चों को इस तरह से आग की भट्टियों में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और छोटे छोटे कमरों में, डिंजी मतलब छोटे छोटे, कंजेस्टेड बहुत ही तंग कमरे जिनमें ना हवा होती है ना रोशनी होती है, वहां पर बच्चों से काम लेना गैर कानूनी है। ये सब वहां की फैमिलीज को नहीं पता। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. ये कह रहे हैं ऑथर कि अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो वहां करीब 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो भट्टियों में काम कर रहे हैं और पूरा दिन वहां पर वो मेहनत करते हैं, भट्टियों में झोंकते हैं अपना टाइम, और
आंखों की रोशनी भी उनकी खराब हो जाती है। मुकेश आईज बीम, बीम मतलब चमकती हैं, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड। अब मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है जब वो अपने घर ले जाने की बात करता है ऑथर को, और वो बड़े गर्व से बताता है कि हमारा हाउस जो है दोबारा बन रहा है, नया बन रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब वो कह रहे हैं कि जो जिन गलियों से वो गुजरे, they were stinking मतलब बदबूदार, बदबूदार गलियां जो भरी पड़ी थी गार्बेज से, कूड़े से। और वो घर, ऐसे घर थे वहां आसपास जिनकी वॉल्स जो थी वो क्रम्बलिंग थी, मतलब हिलती हुई, क्रैक्स वाली वॉल्स, टूटने वाली वॉल्स, वॉबली डोर्स, हिलते डुलते डोर्स, लटके हुए डोर्स, नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं थी उन घरों में। और वहां पर ह्यूमंस और एनिमल्स, इंसान और जानवर दोनों इकट्ठे ही छोटे छोटे घरों में रह रहे थे, जैसे पुराने जमाने में आदि मानव रहा करते थे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. अब मुकेश के घर पहुंच गए हैं, उसके घर का दरवाजा भी लोहे का है लेकिन वो लटका हुआ है, वो पैर से उसको खोल देता है। We enter a half built shack. shack मतलब झोपड़ी कह सकते हैं, कच्चा घर, आधा बना हुआ है वो अभी। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब एक पार्ट में, उसके घर के आधे में एक चूल्हा जल रहा है जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही हैं। स्पिनच मीन्स पालक। On the ground, in large aluminum platters, platters means plate, बर्तन, are more chopped vegetables, और जमीन पर और एल्यूमिनियम के बर्तन पड़े हैं जिनमें सब्जियां कटी हुई पड़ी हैं। A frail young woman, frail means कमजोर, बहुत पतली दुबली सी, young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक पतली सी दुबली सी यंग औरत है जो पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब उसकी आंखें जो हैं वो धुएं से भरी हुई हैं क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बना रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है वो, मुकेश की भाभी है। Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men, her husband Mukesh and their father. अब वो लड़की जो है वो बहुत बड़ी नहीं है उम्र में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहू है घर की, तो उसको पूरा चार्ज मिला हुआ है घर संभालने का, और तीन आदमियों के का वो ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड मुकेश और उनके पिताजी का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Veil का मतलब होता है घूंघट, पर्दा। तो जब पिताजी उसके एंटर करते हैं तो वो छोटी सी एक टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने फेस के ऊपर कर लेती है। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. ये रिवाज है कि मेल जो आदमी, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनके सामने डॉटर इन लॉ बहुओं को अपना घूंघट करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश बैंगल मेकर। इम्पॉवरिश मतलब बहुत ही गरीब, गरीबी से सताया हुआ। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग है, जो पिताजी हैं मुकेश के, वो बहुत ही गरीब हैं और बैंगल मेकर हैं, चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब इतने सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद, पहले उन्होंने वो टेलर बने थे, टेलर का काम किया था, और उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग शुरू करी। फिर भी
वो घर को नया नहीं बना सके, घर की रिपेयर नहीं करा पाए और ना ही अपने 2 लड़कों को स्कूल भेज सके हैं। वो सिर्फ जो उनको आता है वही सिखा पाए हैं लड़कों को, वो है चूड़ी बनाने की कला। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal. अब मुकेश की दादी माँ हैं जो कहती हैं कि ये इनका कर्म है, ये इनकी किस्मत है। उन्होंने अपने हस्बैंड को भी, मुकेश के दादा को भी देखा है कि चूड़ियां बनाते समय जो उसका चूड़ा उड़ता है, कांच का चूड़ा, उससे ब्लाइंड होते हुए देखा है अपने हस्बैंड को। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए ये जो किस्मत है, ये जो काम है, ये हमें भगवान की देन है। तो भगवान के दिए हुए काम को हम कैसे मना कर सकते हैं या कैसे चेंज कर सकते हैं। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. उन्होंने, क्योंकि वो बैंगल मेकर्स की जाति में ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। हर जगह, हर घर में, हर आंगन में, यार्ड मीन्स आंगन, हर आंगन में, हर गली में सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां नजर आती हैं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब सब हर रंग की चूड़ियां होती हैं और वो आंगन में पड़ी रहती हैं। अनकेम्प्ड मीन्स ऐसे ही बेतरतीब तरीके से, बिल्कुल कोई संभली हुई नहीं, ऐसी फैली हुई, बिखरी हुई, और उनको गाड़ियों पर, हाथ गाड़ियों पर लाद दिया जाता है और वो यंग लड़के जो हैं वो शहर में बेचने के लिए निकल जाते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. अब वहाँ पर बहुत से लड़के लड़कियां सब लोग जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर दिन रात चूड़ियां ही बनाते हैं और अंधेरे में भी बनाते हैं, और उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट हुई हुई हैं क्योंकि उनको आदत हो गई है। उनके घरों में कोई खिड़कियां नहीं है, छोटे छोटे अंधेरे कमरों में वो काम करते हैं, तो उनको वैसी ही आदत हो जाती है आंखों को। और इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो एडल्ट होने तक, बड़े होने तक वो उनकी आईसाइट भी चली जाती है, वो अंधे भी हो जाते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब एक लड़की को उन्होंने देखा है, सविता, जो चूड़ियां बना रही हैं। उसको देखकर ऑथर ये सोच रही हैं कि मुझे नहीं पता इस लड़की को ये पता है कि नहीं कि ये जो चूड़ियां बना रही है इनके साथ कितनी श्रद्धा जुड़ी हुई है। सैंक्टिटी मतलब प्योरिटी, पवित्रता। चूड़ियों के साथ बहुत पवित्रता जुड़ी हुई है। कैसे? इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। क्योंकि ये चूड़ियां जो हैं एक भारतीय औरत की सुहाग की निशानी होती हैं, तो बहुत पवित्र मानी जाती हैं। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. वो कह रहे हैं कि उसको उस दिन समझ आएगा जब वो खुद एक दुल्हन की तरह तैयार होगी। She will then become a bride. Bride मतलब दुल्हन. Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। अब वो जिस लेडी के साथ बैठी हैं वो लेडी कह रही हैं कि जिंदगी भर हमें एक वक्त का खाना भी पेट भरकर नसीब नहीं हुआ, और बिल्कुल उदास होकर वो ये बात बोल रही हैं।
She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उनका हस्बैंड यही बोल रहा है कि मुझे और कुछ नहीं आता चूड़ी बनाने के अलावा, और मैं बस इतना सा कर पाया हूँ इतने सालों में कि एक घर दे सका हूँ परिवार को रखने के लिए. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब उनको सुनकर ऑथर को ये लग रहा है कि कम से कम ये अपने परिवार को घर तो दे पाए हैं. कई फैमिलीज तो ऐसी हैं जहां पे घर भी नहीं नसीब हो पाया. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब वो कह रहे हैं कि जो ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है, बुजुर्ग ही थके हुए नहीं हैं, जो यंग लड़के हैं वो भी थके हुए हैं, उतना ही उदास हैं, उतना ही गिव अप कर चुके हैं, जवाब दे चुकी है उनकी हिम्मत, क्योंकि बहुत सालों से वो बहुत ही कड़ी मेहनत, माइंड नंबिंग टॉयल, टॉयल मीन्स मेहनत, माइंड नंबिंग मतलब दिमाग को सुन करने वाली, दिमाग को सुन करने वाली कड़ी मेहनत वो कर चुके हैं, करते आए हैं इतने सालों से. इतनी मेहनत करने के बाद उनमें हिम्मत नहीं रही कि कुछ और कर सकें या कुछ सपने देख सकें या कुछ और सोच भी सकें. Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. अब ऑथर उनसे पूछती हैं कि तुम लोग सारे मिलके एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, मतलब इकट्ठा होकर कुछ और क्यों नहीं सोचते करने का, क्योंकि वो सारे के सारे एक विशियस सर्कल, एक इविल सर्कल है मिडलमैन का, दलालों का, एजेंट्स का. उनमें उन दलालों ने उनके फादर्स और फोर फादर्स, उनके बुजुर्गों को फंसा रखा है. कैसे फंसाते हैं वो, कि लोन देते हैं और उनके फादर को क्योंकि पढ़ना नहीं आता, लोन जैसे दिया 1,000 का, उसके आगे एक और जीरो लगा दी तो वो बन गया 10,000. तो वो उनको इसी तरह बेवकूफ बनाकर और कई सालों से इसी तरह उनको फंसा रखा है उन दलालों ने. यही काम करवाते हैं उनसे चूड़ी बनवाने का, और उनको आजाद ही नहीं होने देते, कुछ और सोचने ही नहीं देते. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. अब वो लड़के कह रहे हैं कि अगर हम इकट्ठे भी होते हैं, इकट्ठे होकर कुछ और करने का सोचते भी हैं, तो हमें ही पुलिस जो है वो घसीटती है, मारती है और जेल में डाल देती है, जैसे हमने कुछ गैर कानूनी कर दिया हो. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उनमें कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उनको मदद कर सके कुछ और सोचने में. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अब वो सारे के सारे इतने थके हुए हैं और वो एक ऐसे चक्रव्यूह, स्पाइरल मीन्स चक्रव्यूह, एक ऐसे चक्रव्यूह की बात करते हैं जो गरीबी से शुरू होता है, मूव्स टू एपैथी, एपैथी मतलब इनडिफरेंस, मतलब कोई परवाह नहीं करता उनकी, टू ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, और एंड फाइनली टू इनजस्टिस, और फिर जो अन्याय हो रहा है उनके साथ. तो वो इतने गरीब हैं कि उनकी कोई परवाह नहीं करता, और जो लालच है एजेंट्स का, सरपंचों का, जो ऊपर के लोग हैं उनका लालच उनके साथ अन्याय करवाता है. तो बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. अब वहां पर ऑथर को अब समझ आ गया कि वहां पर दो अलग अलग संसार बसते हैं.
दो तरह के संसार हैं। एक संसार तो उनका है जो गरीब फैमिलीज हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके ऊपर उनकी जाति का स्टिग्मा लगा हुआ है, तोहमत लगाई जाती है जिसमें वो पैदा हुए हैं। और दूसरा सर्कल, दूसरा संसार है जो साहूकार, एजेंट, पुलिस वाले, जो लॉयर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं और जो नेता लोग हैं, इन सब का एक चक्रव्यूह है जो इन सब गरीबों पर अत्याचार करते हैं और इनको फंसा कर रखते हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. अब वो कह रहे हैं इतना भार वो डाल देते हैं बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा भी उस भार को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, और इतना वो फंसे होते हैं उसमें, उनके ट्रैप में, उनके जाल में फंसे होते हैं कि वो भी अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स का भार जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। टू डेयर मतलब हिम्मत दिखाना। तो कुछ और करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन उनको हिम्मत करना सिखाया ही नहीं जाता क्योंकि उनके माँ बाप इतने थके हुए हैं, इतना गिव अप कर चुके हैं कि वो कुछ और सोचने लायक नहीं है। और जब माँ बाप कुछ और नहीं सोचेंगे तो बच्चों को भी वो कुछ नहीं सिखा सकते। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. लेकिन ऑथर को मुकेश में वो एक हिम्मत, थोड़ी सी हिम्मत की चमक दिखती है तो वो उसे खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. अब मुकेश जो है उसने बिल्कुल ठान रखा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं थोड़ी दूर एक गैराज है वहां जाकर काम सीखूंगा, और जितनी भी दूर हो गैराज मैं चलकर जरूर जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। अब ऑथर उससे पूछती हैं, जैसे तुम कह रहे हो कि मैं कार चलाना सीखूंगा, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो? नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। अब वो कह रहा है नहीं। क्यों नहीं? In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. अब वो हवाई जहाज के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहा? क्योंकि बहुत कम हवाई जहाज जो हैं वो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। उसने फिर हवाई जहाज को देखा नहीं है, कारों को उसने देखा है अपनी मेन रोड से तेजी से फर्राटे से दौड़ते हुए, इसलिए वो कार तक का सपना देख पा रहा है। लेकिन हवाई जहाज का अभी और चीजें उसने नहीं देखी हैं दुनिया में, तो और चीजों के सपने वो नहीं देख पा रहा है। तो दैट इज ऑल। थैंक यू।